प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन औषधि योजना के तहत आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में समाज सेवी रॉबिन शर्मा की अगुवाई में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की शोभा बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कि कार्यक्रम केवल जन औषधि का नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है लोगों को स्वस्थ रखने की, स्वस्थ भारत बनाने की, क्योंकि स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत बन सकता है। और उस स्वस्थ भारत योजना में जो इन बच्चों के इतने अच्छे ड्राइंग के जो कंपटीशन आपने कराया है, बच्चों ने ड्राइंग जरूर बनाई है, ये स्वस्थ होने के संस्कार भी उनके मन में आए हैं। तो आप सबको इस ड्राइंग कंपटीशन के लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप मान के चलिए कि एक जो मिडिल क्लास परिवार होता है, उस मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो आज के समय में चिकित्सा की, क्योंकि जब भी चिकित्सा में हम जाते हैं तो बहुत बड़ा बजट हो जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के विजन में लोगों को स्वस्थ होने के लिए सस्ती दवाइयाँ मिले, दवाइयाँ आपके नज़दीक मिले, उसके लिए जन औषधि योजना को सरकार के द्वारा चलाया जाता है। कभी कभी बाजार में जाते हुए भी हमें ध्यान में नहीं आता है कि हमारे जन औषधि केंद्र कहाँ पर है। और इसलिए ये जो जन औषधि केंद्र हैं, इनके प्रति जागरूकता बढ़े, इसके लिए हर साल 7 मार्च को हम लोग जन औषधि दिवस भी मनाते हैं। जन औषधि योजना दिवस को 2015 से जो मनाना शुरू किया है, ये उसके कंटिन्यूएशन में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। और इस बार देश में प्रधानमंत्री जी ने बजट में आजादी के अमृत काल में जो सप्तऋषि की योजना करी है, उस सप्तऋषि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने जिन 7 पैरामीटर्स को चुना, उसमें स्वास्थ्य का एक बड़ा पैरामीटर है। और इस समय देश भर में 9,177 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। देश के 743 जिलों तक हम पहुंचे हैं। और अब सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि इस साल के अंत तक देश में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। बड़ा जो है सहयोग भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, बहुत कल्याणकारी योजना है। वैसे तो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं लोगों के लिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट जिस योजना से मिले वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि मैं तो स्वयं ब्रांडेड मेडिसिन की दुकान का संचालक भी हूं, तो मुझे पता है कि जो दवाइयाँ 100 रुपये की ब्रांडेड हमारे नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, चाहे आप ऑफलाइन लें चाहे ऑनलाइन लें, लेकिन वो आपको अगर 100 रुपये की मिलती है तो आपको जेनरिक मेडिसिन के रूप में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से वही दवाइयाँ 10 से लेकर 15 रुपये में, 20 रुपये में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको करीब 80 रुपये का बचत अगर किसी एक स्ट्रिप पे होता है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गई, कार्डियो की प्रॉब्लम है, या बीपी या कैंसर की मेडिसिन है, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को 40 से लेकर 90% तक की बचत अगर दवाई में होती है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और मैं आपको बताऊं, इसका बेनिफिट तो हमने स्वयं अपने आप देखा कि जिन लोगों को क्रोनिक इलनेस की मेडिसिन, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन 5,000 रुपये की खरीदता था, अब जन औषधि स्टोर से उन्हें 1,500 रुपये में मिल रही है। तो जो 3,500 रुपये बचता है वो अपने परिवार के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बच्चा बचपन से दिव्यांग है और वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी बीमारी के और बच्चे के लिए 10,000 रुपये की दवाइयाँ आया करती थी, अब जन औषधि स्टोर से वो 3,000 से 3,500 में मिल रही हैं। तो जो ये 6,500 से 7,000 की जो बचत हुई, उसको उन्होंने अपने बच्चे की पॉलिसी करवा ली। तो आप समझिए कि जो पैसा वो बच्चे के वर्तमान को और भविष्य को भी सुरक्षित कर रहा है। इस प्रकार से लोग उस पैसे को बचा रहे हैं और अपने परिवार के रख रखाव में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, लोगों के मन में अभी भी कई ऐसी शंकाएं रहती हैं कि हम जो दवाइयाँ हैं वो जन औषधि से खरीदेंगे या दूसरे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो नहीं लेंगे, तो वो उतना असर करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए आपका? शंका तो लोगों ने माता सीता के लिए भी किया था, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सारे अग्नि परीक्षा दे रहे हैं इसमें। मैं स्वयं संचालक हूँ ब्रांडेड मेडिसिन का, 25 वर्षों से मैं इस काम में हूँ। और मैं अगर खुद अपनी दुकान के बगल में जन औषधि स्टोर चला रहा हूँ, जिससे मुझको
हो सकता है आर्थिक नुकसान हो, लेकिन आप समझिए कि वो कितनी कल्याणकारी योजना है। मुझे परिवार में ज़रूरत पड़ती है तो मैं जनऔषधि की दवाइयाँ खाता हूँ, तो इससे बढ़ के अग्नि परीक्षा हम क्या दे सकते हैं। तो लोगों को अपना भ्रम दूर करना चाहिए और जो जनऔषधि की दवाइयाँ वो ज़रूर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो इसका प्रचार कर रहे हैं, जन औषधि सप्ताह भी चल रहा है, उसको लेकर आप कैसे कहेंगे कि खुद प्रधानमंत्री जो है इसके बारे में जो है वो बता रहे हैं लोगों को? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधान सेवक हूँ, देश के लिए वो सेवा कर रहे हैं। वो चाहते हैं जन कल्याण के लिए वो सारी योजनाएं लोगों के बीच में जाएं और लोगों को पता चले। अगर प्रधानमंत्री स्वयं अगर बोलें, जैसे लोग कोरोना के टाइम में वैक्सीन पे क्वेश्चन मार्क लगाते थे, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ के खुद वैक्सीन लगवाया, लोगों का विश्वास जगा। तो हम प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास करते हुए सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और देखिए, अकेले प्रधानमंत्री के साथ जब उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारी जो जनऔषधि परियोजना की टीम है पीएमबीजेपी की, वो आती हैं, फिर नीचे जितने वेंडर्स हैं, 9000 से ज़्यादा वेंडर्स पूरे भारतवर्ष में हैं, जब वो लोग लगते हैं एक साथ में, तो ये जन कल्याणकारी योजना जो वो एक एक व्यक्ति तक पहुँचती है, जिसका लाभ होता है।